करेंगे हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर 7/12/2021 शिफ्ट फर्स्ट। तो इसमें जो पहला सवाल है इसमें हमें करना है निम्नलिखित आकृतियों में कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने का तरीका दर्शाया गया है। कागज को खोले जाने पर इसकी आकृति कैसी दिखेगी हमें बताना है। तो यहाँ पे मैंने बस लास्ट वाला जो बना हुआ है आकृति वही बनाया है, बाकी उसमें इस प्रश्न में दिख रहा है कागज को कितनी बार मोड़ा गया। तो यहाँ लाइनें बनाई, लाइनें बताई, यानी एक गोल कागज है उसको पहले इस तरह मोड़ा गया, तो ये जब यहाँ से यहाँ तक आया होगा मोड़ा होगा, फिर इसी को इधर से मोड़ा गया तो यहाँ तक आया, फिर उसके बाद इसको यहाँ से मोड़ दिया गया है, ऐसे मोड़ा है, पहले इधर से मोड़ा है फिर इधर से मोड़ा है, फिर इसको जब इतना बना इस तरह से तो इधर से मोड़ दिया तो ये इतना बड़ा सा बना, फिर इसमें इस तरह की आकृति काट दी गई है त्रिभुज में। अब इसको खोला जाएगा तो कैसा बनेगा, तो जब पहले जैसे मोड़ा ऐसे खुलेगा, अब ये ऐसे पहले खुलेगा, तो जब ऐसे खुलेगा तो ये आकृति ऊपर जाएगी, इस तरह से त्रिभुज दिखेगा हमें। फिर उसके बाद ऐसे खुलेगा तो एक त्रिभुज इधर आएगा ये वाला, और एक ये वाला भी इधर जाएगा। फिर उसके बाद ऐसे खुलेगा तो इसमें भी ऐसे बनेगा, इधर आएगा एक इधर आएगा, ये बनेगा, इस तरह का दिखेगा कागज खुलने के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न करेंगे हम लोग। दूसरे में बोल रहा है छह मित्र नेहा, काव्या, गीता, वरुण, पूजा और कपिल की आयु अलग अलग है। गीता पूजा से बड़ी है, तो इसमें हम लोग साइन बनाते हुए जैसे बोलते जा रहा है उस तरह बनाएंगे। जैसे पहला जो लाइन है उसमें बोल रहा है गीता पूजा से बड़ी है, तो इस तरह से साइन बनाएंगे, ये पूजा हो गई, और गीता बड़ी है तो ये साइन तो सभी को पता होगा, जिधर मुंह खुला हुआ है वो बड़ा बताता है और जिधर बंद है वो छोटा है, इसका मतलब हुआ। तो गीता जो है वो बड़ी है पूजा से, तो गीता की तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा। फिर उसके बाद अगली लाइन, लेकिन वरुण से छोटी है। गीता पूजा से बड़ी है और वरुण से छोटी है। कौन छोटी है? गीता। तो वरुण किधर बनेगा? वरुण यहाँ पे बनेगा, इसके ये इससे बड़ा है, इसका मतलब ये छोटी है। तो फिर उसके बाद अगली लाइन में 3 मित्र गीता से बड़े हैं, 3 लोग गीता से बड़े हैं, तो एक तो यहाँ पे बन गया, अब 2 और कौन है? फिर उसके बाद कपिल की आयु वरुण और काव्य के आयु के बीच है। वरुण और काव्य के आयु के बीच किसकी है? कपिल की। तो कपिल वरुण से बड़ा होगा और काव्य से छोटा। काव्य को के और ए से दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि बोला है ना कपिल जो है वरुण और काव्य के बीच में है, तो इधर तो बनाएंगे नहीं उसको, हमको कपिल को यहीं बनाना होगा, तभी तो ये वरुण और काव्य के बीच में आएगा। तो यहाँ पे बन गया कपिल वरुण से बड़ा और काव्य से छोटा होगा। फिर उसके बाद अगली लाइन आयु के मध्य आती है, पूजा केवल एक मित्र से बड़ी है। पूजा केवल एक मित्र से बड़ी है, तो यहाँ कितने लोग बन गए? 6 लोग बोला, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लोग बन गए। कौन बचा? नेहा बची बस। तो बोल रहा है पूजा केवल एक मित्र से बड़ी है, तो किससे बड़ी होगी? नेहा से। तो ये इस तरह बड़ा साइन दिखेगा और इधर हो जाएगा नेहा, बन गया। अब हमें बताना है इसमें उन सब में सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है? ये लाइन दिखा रही है, इधर तो बढ़ते क्रम में आ रहे हैं सब, तो सबसे छोटा कौन है? नेहा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग तीसरा सवाल करेंगे। तीसरे में बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। तो यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा शब्द अक्षर समूह और कौन सा इसका क्लॉक के लिए क्या कोड आएगा। जिस प्रकार यहाँ पे दूसरा पहले से संबंधित है उसी प्रकार चौथा तीसरे से कैसे संबंधित होगा, तो हमें बनाना है। तो यहाँ पे पहले दूसरा का हमें निकालना होगा। दूसरा जो है पहला का संबंध दूसरे से किस प्रकार है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर जो है टी है, टी की जगह पे यहाँ आया वी, तो टी में हम लोग क्या कर दे +2, क्योंकि टी होता है हमारा 20 पर, वी होता है 22 पे, तो 20 में +2 करेंगे 22। फिर उसके बाद यहाँ पे यू होता है 21 पे, आर होता है 18 पर, 21 - 3 करेंगे तो आएगा 18। फिर यहाँ पे हमारा है एन होता है हमारा 14 पे, आर होता है 18 पे, तो 14 में +4 18। फिर ई हमारा होगा 5 पे, बी होगा 2 पे, तो -3, 5 - 2 3 2। आर होता है 18 पर, एक्स होता है 24 पे, तो 18 में +6 कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 24। तो क्या हो रहा है
प्लस हो रहा है, पहले एक बार 2 प्लस हुआ, फिर -3, फिर 4, फिर 6, तो क्या हो रहा है, एक बार -3 प्लस हो रहा है सब में, और -3 हो रहे हैं एक बार, और एक बार प्लस हो रहा है, और क्या प्लस हो रहा है, 2, 4, 6 इस तरह से। तो इसमें भी वही करेंगे हम लोग। पहले क्या प्लस करना है हमें, पहले कितना प्लस होगा, 2 प्लस होगा। तो यहाँ पे जब हम 3 में +2 करेंगे 5 पे होता है E, L होता है हमारा 12 पे, 12 - 3 करेंगे क्या आएगा, 9 पर होता है I, तो यहाँ पे हो जाएगा I, 12 - 9। फिर O होता है हमारा 15 पर, 15 में +4 करना है हमें, क्योंकि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, सॉरी यहाँ पे -3 होगा, यहाँ -3 हुआ है, तो +4, 15 × 4 19, 19 पर होता है S। फिर C होता है हमारा 3 पे, अब फिर से -3 होगा, +4 हुआ, -3 होगा, तो C -3 करेंगे तो कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा, यानी ये यहाँ तो माइनस हो गया, अब आएगा Z, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा Z। फिर K होता है 11 पे, 11 में कितना प्लस करना है, +6, 11 6 17, 17 पर होता है Q, तो हमारा आंसर आएगा EISZ Q, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग करेंगे चौथा सवाल। चौथे में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई प्रश्न श्रृंखला के चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, चारों में से हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या है, पहले बॉक्स में एक त्रिभुज दिख रहा है हमें, फिर दूसरे में 3 हो गए, फिर तीसरे में 5 हो गए, तो क्या हो रहा है, हर अगले बॉक्स में 2 त्रिभुज बढ़ जा रहा है। तो अब अगले में क्या होगा, 5 है यहाँ पे, तो अगले में 7 त्रिभुज बनेंगे, यानी इस तरह से। अब इसको ये नहीं देखना है कहाँ पे किसको बना रहा है, इसमें इस तरह दिया ही नहीं है, बस हमको 7 त्रिभुज बनाने हैं। अब हर एक में 2 बढ़ रहा है, तो एक बीच में रहेगा और एक यहाँ पे हो चुका है, आ गया यहाँ पर, ये तो पहले से इतने हैं ही, अब 2 यहाँ पे हम लोग और बना दें, हो गए 7 त्रिभुज। ठीक, हर एक में 2-2 बढ़ता जा रहा है बस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग 5वां सवाल करेंगे। 5वें में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित हो, घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी जो आकृति प्रश्न में दी गई है उसको घुमाया नहीं जा सकता। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा आंसर होगा। ए में जो आकृति दी गई है उसमें घुमा दिया गया है, बी में भी घुमाई हुई है, और सी में ठीक से नहीं बनाई। ये इस तरह से वाई दिख रहा है हमें, वाई इस तरह से बना हुआ है, सी में वाई इस तरह से दिखा रहा है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें ये आकृति हमें दिख रही है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम लोग 6वां सवाल करेंगे। 6वां सवाल में बोल रहा है अक्षर A, B, C, D, E और F से अंकित एक पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस अक्षर का चयन करें जो A अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो ये मैंने दोनों पासे बनाए हैं, जो स्थितियां, मतलब 2 पासे नहीं, एक ही पासा है, बस उसकी अलग अलग स्थितियां यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो हमें यहाँ पे कौन सा नियम लगाना है, हमें दिख रहा है जब दोनों पासे में एक ही संख्या या अक्षर सेम हो, एक जैसे हो लेकिन अलग अलग सतह पर हो, तो हम लोग कौन सा नियम लगाएंगे, क्लॉकवाइज, यानी जो संख्या या अक्षर सेम है उसी संख्या से हमें कैसे चलना है, क्लॉकवाइज, यानी ई के बाद कौन आएगा, डी, इस तरह से लिख लेना है, ई फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद डी के बाद कौन आएगा, ए, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर दूसरे वाले पासे में भी यही करना है, जो दिया गया जो संख्या या अक्षर सेम है उसी से दूसरे वाले में भी हमें क्लॉकवाइज चलना है। तो कैसे चलेंगे, इधर से चलेंगे, ई के बाद बी, तो फिर से इसके सामने यहाँ पे लिखेंगे ई के बाद फिर आएगा बी, फिर उसके बाद कौन आएगा, एफ, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ। अब ये जो आए हैं ये यही आपस में विपरीत होंगे, तो ए के विपरीत कौन होगा, एफ, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग 7वां सवाल करेंगे। 7वें सवाल में बोल रहा है एक निश्चित कोड भाषा में रिफाइन के लिए ये कोड दिया जा रहा है, तो सॉल्वेंट के लिए कौन सा कोड होगा हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है इधर से हम लोग नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ आर है, आर की जगह यहाँ के लिया, आर और के में ज़्यादा डिफरेंट है, तो यहाँ पे इस तरह करने पे नहीं मिलेगा, इसमें इधर से हो रहा है। जैसे ई का पीछे से, इधर पीछे वाला अक्षर जो है उसका ले रहा है और उसका आगे वाले से कोड बना रहा है। तो ई होता है हमारा 5 पे, के होता है हमारा 11 पे, तो 5 में हम लोग +6 कर दिए, क्या हो जाएगा 11। फिर उसी तरह से एन का एच के साथ, एन होता है हमारा 14 पे, एच होता है हमारा 8 पर, तो 14 - 6 8, फिर इसमें से -6 करना है हमें। फिर आई को लेना है, आई का ओ के साथ, आई होता है 9 पर, ओ होता है 15 पर, तो 9 में +6 15,
फिर यहाँ F है, F की जगह पे लिया Z, तो F होता है हमारा 6 पर, Z होता है 26 पे, तो 6 माइनस 6 करेंगे तो 26, इधर तो 0 हो जाएगा, तो कौन सा लेंगे, पीछे वाला जाके लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा -6, Z आया ना, -6 किया। फिर E होता है 5 पे, K होता है 11 पे, फिर से तो E में +6 11 यानी E 5 पे होता है। फिर यहाँ पे हो जाएगा R होता है हमारा 18 पर, L होता है 12 पर, 18 माइनस 6 12, तो क्या हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है 6, तो यहाँ पे भी करना उसका, तो पीछे वाले से लेना, यानी यहाँ जो पीछे वाला का कोड आएगा, यहाँ सबसे पहला कोड उसका होगा, ठीक। तो T हमारा होता है 20 पे, और T -6 करें, में पहले प्लस होगा, तो T में +6 करेंगे क्या हो जाएगा, T 20 पे होता है, 6 प्लस करेंगे 26, 26 पे होता है Z। फिर यहाँ N है, N में -6 करेंगे, तो N 14 पे, 14 माइनस 6 8, 8 पर होता है H, तो यहाँ पे हो जाएगा H। फिर यहाँ पे E आया, E होता है हमारा 11 5 पे, E में +6 करेंगे 11, 11 पर हो जाएगा हमारा यहाँ K। फिर V होता है 22 पर, 22 माइनस 6, 22 में से -6 करेंगे 16, 16 पर होता है P। फिर उसके बाद L 12 पर, 12 में +6 18, 18 पर हो जाएगा R। S होता है 15 पर, 15 माइनस 6, तो -6 करेंगे 9, 9 पर हो जाएगा I, सॉरी O होता है 15 पर, 15 माइनस 6 9, 9 पे होता है I। फिर यहाँ पे S है, S होता है 19 पर, 19 में +6 करेंगे 25, 25 पे होता है Y, तो यहाँ आया Y, तो हमारा कोड आएगा ZHKPRIY, ऑप्शन नंबर B यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अब हम लोग 8वां सवाल करेंगे। 8वें में बोल रहा है दिए गए संयोजन के सही दर पर प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार PQ पर रखा जाता है। तो यहाँ पे इधर ये अक्षर और नंबर लिखे गए हैं, इनके सामने ये दर्पण रखा जाता है, इनका प्रतिबिंब दर्पण पे कैसे बनेगा हमें बताना है। तो हमें पता है दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी जो बायां है वो दायां दिखेगा, दायां है वो बायां दिखेगा। तो ये जो सारे अक्षर हैं ये उलटकर इधर चले जाएंगे, इधर से दिखेंगे, और ये भी पलट जाएंगे, ये भी पलट जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, F सबसे पीछे जाएगा और F पलट कर इधर बनेगा, इस तरह से इधर का दिखेगा, ये हो जाएगा F। और फिर D भी पलट जाएगा, फिर इसके बाद D है तो D यहाँ पे आएगा और ये इस तरह से दिखेगा। R तो जैसा है वैसा ही दिखेगा, ये तो पलटेगा नहीं, ये जैसा है वैसे दिखाएगा, मैंने अलग बनाया मेरा पलटेगा। P यहाँ पे पलट जाएगा, P ऐसे दिखेगा, फिर उसके बाद C भी पलट जाएगा, C इस तरह से, और Q पलट जाएगा, Q भी इस तरह से। ये लाइन जो है इधर है तो इसमें इधर दिखेगी, ठीक बन गया। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर A, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग 9वां सवाल करेंगे। 9वें में बोल रहा है किसी कूट भाषा में ऑर्गन को ये लिखा जाता है, ऑपरेट को ये लिखा जा रहा है, तो जनरेटर को कैसे लिखा जाएगा हमें बताना है। तो ये इसमें कौन सा नियम लगेगा, इसमें हमें दिख रहा है यहाँ पे जो सारे शब्द इसमें आ रहे हैं, यानी जिसका कोड हमें बताना है, इसमें जो अक्षर हैं वही सारे अक्षर इन दोनों में भी है, और ज़्यादातर अक्षर दोनों में सेम है। अगर यहाँ पे दोनों अक्षर में जो सेम, दोनों शब्दों में जो अक्षर सेम है उनका कोड भी सेम आएगा, तो हम कौन सा नियम लगाएंगे, यहाँ पे अक्षरों का जो कोड है वही यहाँ पे भी लिख देंगे। तो लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें A मिल रहा है, A मिल रहा है, सेम है, तो A के लिए क्या कोड है, यहाँ पे A के लिए कोड है L, और यहाँ पे भी A के लिए कोड है L, और फिर यहाँ R, यहाँ भी R, R के लिए कोड क्या है, यहाँ W, यहाँ पे भी W। तो इससे क्या है कि जिस यहाँ पे जो भी अक्षर है उनका एक निश्चित कोड दिया गया है, तो वही हम लोग यहाँ भी करेंगे। तो पहले G के लिए क्या कोड है, यहाँ पे G है, G के लिए कोड है D, तो यहाँ पे हो जाएगा D। फिर उसके बाद E के लिए क्या कोड है, E यहाँ भी दोनों जगह E के लिए क्या कोड लिया, यहाँ X, तो E के लिए कोड हो जाएगा X। फिर उसके बाद N है, N के लिए क्या कोड है, N के लिए कोड C, तो यहाँ पे हो जाएगा C। फिर से E के लिए X होगा, हो गया है X यहाँ पे। R के लिए हम देखें, R के लिए यहाँ भी क्या है W, तो यहाँ पे हो जाएगा W। फिर A के लिए क्या कोड है, A के लिए कोड यहाँ पे L, दोनों जगह L। फिर T है, T के लिए क्या होगा, S यहाँ दिख रहा है, ये T है, यहाँ पे T के लिए S, तो यहाँ S हो जाएगा। फिर O में दोनों जगह O है, और O के लिए क्या कोड है दोनों जगह Q, तो यहाँ पे हो जाएगा Q।
फिर उसके बाद आर के लिए क्या कोड है, आर के लिए कोड है W, तो यहाँ पे हो जाएगा W। तो हमारा आंसर आएगा DXCXWLSQW, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। तो अब हम लोग 10वां सवाल करेंगे। 10वें सवाल में बोल रहा है जीवा कमल की पुत्री है, तो जो बोलता जा रहा है बनाते जा रहे हैं, बोल रहा है जीवा कमल की पुत्री है, तो ये जीवा हो गई, जी माइनस पुत्री है इसलिए माइनस, और किसकी है, कमल की, तो कमल कहाँ जाएगा, ऊपर, और कमल पर प्लस लग गया। फिर उसके बाद बोल रहा है कमल के 2 पुत्र हैं। अब कमल के 2 पुत्र हैं तो यहाँ पे भी नाम नहीं बोला था, मान लेते हैं एक प्लस प्लस लगा के उनका एक स्थान यहाँ पे बना दे रहे हैं, बस प्लस लगा के दोनों का स्थान बना दिया, क्योंकि इसके पुत्र हैं तो इसके क्या होंगे, भाई होंगे दोनों, तो यहाँ पे बगल बना दिया भाई। फिर उसके बाद अदा मानविता की पुत्री है, अभी यहाँ पे अदा और मानविता नहीं आए हैं तो उनको हम लोग नहीं बनाएंगे, आगे पढ़ेंगे। जो कि कमल की पुत्र की पत्नी है, कौन पत्नी है, मानविता, बोल रहा है अदा मानविता की पुत्री है। और फिर उसके बाद जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है, कमल के पुत्र की पत्नी, तो किसी की मान लेते हैं इसकी है, तो यहाँ पे कमल के पुत्र की पत्नी कौन है, मानविता, ये माइनस हो जाएगी, जिसकी लड़की कौन है, अदा, तो यहाँ पे हो जाएगी अदा माइनस। फिर उसके बाद वीनू प्रेम की माँ है, प्रेम अशोक का भाई है जो कि अदा का पिता है। प्रेम बोल रहा है वीनू प्रेम की माँ है, जो प्रेम की माँ है, प्रेम अशोक का भाई है जो कि अदा का पिता, अदा का पिता कौन है, अशोक, क्योंकि अशोक जो कि अशोक जो है वो कौन है, अदा का पिता है, और अशोक का भाई कौन है, प्रेम, तो यहाँ प्रेम हो गया, और प्रेम की माँ कौन है, वीनू, वीनू प्रेम की माँ है, तो यहाँ पे इसके ऊपर हो जाएगी वीनू, माँ है इसलिए माइनस। फिर उसके बाद अदा का वीनू से क्या संबंध है, तो जो बोला सब बना दिया। अब हमें बताना है अदा, तो ये कौन है, ये इसके पापा थे, तो ये सब इसकी माँ है ना, मतलब ये अपने आपस में क्या होंगे, पति पत्नी, और ये तीनों इनके बच्चे हैं, और ये इसकी पत्नी है, ये लड़का है, यानी लड़की क्या लगेगी ना, तो पोती लगेगी। तो अदा का वीनू से, अदा का बोला है, अदा इसकी क्या लगेगी, पोती, ठीक, पोती या नातिन, तो अदा इसकी पोती या नातिन लगेगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। तो अब हम लोग 11वां सवाल करेंगे। 11वां में बोल रहा है विकल्पों में से अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई श्रृंखला में के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर वह श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। चारों ऑप्शन में से कौन से अक्षरों को समूह इस पे रखें कि यह श्रृंखला पूर्ण हो जाए। तो पहले क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ से x फिर से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये नई श्रृंखला शुरू हो रही है, पहला भाग यहाँ पे हुआ, फिर दूसरा x यहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरा भाग यहाँ पे हुआ। अब गिन लेते हैं, सब में समान समान स्थान है, अन्य अक्षर आएंगे तो सही है। तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, तो सही डिवाइड हुआ, 3 भागों में डिवाइड हो गया। अब हमें जहाँ पे बड़ी श्रृंखला दिखे आगे पीछे कौन है उसके देख के भर देना। जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो हमें यहाँ दिख रहा है y से पहले कौन है, x है, ठीक, y से पहले x, तो यहाँ पे हम लोग y से पहले x भर देते हैं अभी। फिर x के बाद यहाँ क्या होगा, x के बाद z, तो x के बाद यहाँ पे z हो जाएगा, फिर से z के बाद x आएगा, तो सब जो मिल गया भर देंगे। एक भर गई है, देखते हैं अभी गलत होगा तो नहीं आएगा सही। फिर उसके बाद अभी वाली भरते हैं, फिर से z के बाद x, फिर x आएगा, x के बाद x y, तो सब में क्या आ रहा है, x z डबल x y z, x z डबल x y z, सब में सही आ रहा है, वही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब सही है। तो हमारा आंसर होगा x z x x x, यानी x z ट्रिपल x, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चल, तो अब हम लोग 12वां सवाल करेंगे। 12वें में बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी का पहला से। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है, जिस प्रकार से दूसरी का पहले से संबंध है उसी तरह से संबंध यहाँ भी हमें लाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे जो सारे अक्षर है नंबर है वही सब यहाँ पे भी है, तो क्या होगा, क्या हो रहा है, इधर से बस पलट दिया, इसको 3 पहले आ गया, 8 फिर आया, फिर 7, फिर उसके बाद 9, बस इसमें यही हुआ है। अब इसमें भी वही कर देना है, सबसे पहले कौन आएगा, 8 आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद 5, फिर यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 1, तो हमारा आंसर आएगा 8591।
8591 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही है। तो अब 14वां सवाल करेंगे हम लोग। 14वें में बोल रहा है नीचे दी गई आकृति में वर्ग नींबू को निरूपित करता है। तो ये वर्ग है, वर्ग में जो जो संख्याएं हैं वो क्या बता रही है, नींबू हैं। ठीक, वर्ग में जो भी आ रही है, ये नहीं देखना, अभी तो चित्र बना है सब मिला के, तो वर्ग में जो जो दिख रहा है वो सब नींबू है। फिर दूसरी चीज, वृत्त मीठों को निरूपित कर रहा है। वृत्त है ये, वृत्त में जो संख्या है वो सब क्या है, मीठे हैं बता रहा है। फिर उसके बाद त्रिभुज फलों को निरूपित कर रहा है। ये जो त्रिभुज है इसमें जो जो संख्याएं आ रही वो क्या है, फल कहलाएंगे सब। फिर उसके बाद है आयत खट्टे को निरूपित कर रहा है। आयत में जो भी संख्याएं हैं वो सब क्या निरूपित कर रहा है, खट्टे हैं। फिर और षटभुज संतरों को निरूपित कर रहा है। ये षटभुज में जो भी है ये क्या है, संतरे हैं, ये निरूपित कर रहा है। अब इसमें हमें बताना है वह संख्या ज्ञात करें जो उन नींबू फलों को निरूपित करती हैं जो खट्टे हैं लेकिन मीठे नहीं हैं। तो जो जो शब्द आए हैं क्या क्या आया इसमें, नींबू फल हो, नींबू हो, खट्टा हो, तीन चीजें ना, फल नींबू खट्टा हो लेकिन मीठा ना हो। तो जो चीजें, जैसे पहला नींबू वाला देखना है हमें, तो नींबू में जो है नींबू भी रहना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, खट्टा भी होना चाहिए और फल भी होना चाहिए। तो ऐसे कौन सी संख्या जो इन तीनों में आ रही है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये वर्ग में ये 45 नींबू में भी आ रहा है, आयत में भी 45 आ रहा है और त्रिभुज में भी 45 आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये 26, लेकिन ये 26 इसलिए नहीं होगा, 26 भी इसी में आ रहा है, क्या बोला, मीठा नहीं होना चाहिए, तो ये मीठे का है तो ये नहीं होगा। तो कितने संख्याएं हैं जो नींबू फलों को निरूपित कर रहे हैं और खट्टे हैं, वो है 48। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी 45 है, सॉरी 45, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग 15वां सवाल करेंगे। 15वें में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए, चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये लिखा है 560, 280, 140, 70, सबका आधा हो जा रहा है ये संख्या। 560 को 2 से भाग देंगे 280, 280 को 2 से भाग देंगे 140, 140 का आधा 70, 70 का आधा है 2 से भाग दे देना है, क्या आएगा, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 35। तो हमारा आंसर आएगा 35, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग 16वां सवाल करेंगे। 16वें में बोल रहा है 7 के 5 क्रमिक गुणजों का योग 455 है। इस श्रृंखला की सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन होगी। तो जब इस तरह का सवाल होता है इसमें क्या करना है, हमें जितनी संख्याएं हैं यानी जो उनका योग दिया गया है, योग बटे n, यानी n जितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे कितनी संख्या है, 5 बोला है ना, 5 7 के गुणज है लेकिन कितनी है, 5 ही है। तो 455 बटे 5 क्या आएगा हमारा आंसर, 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 1 5। तो हमें बताना है सबसे बड़ी कौन होगी। तो 7 में ये कौन सी संख्या आएगी जो इसको इस तरह से योग बटे जितनी संख्या उनसे भाग देने पे बीच वाली, सबसे बीच वाली संख्या मिलेगी। तो कितनी संख्या है, 7, 5 संख्याएं हैं तो 7 के गुणज है, इसमें अगली 7 की गुणज कौन होगी, इसमें 7 हम लोग प्लस कर दे तो क्या आएगा, 98 आएगा। फिर 98 में 7 प्लस कर देंगे 105। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, 105। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो अब लोग 17वां सवाल करेंगे। 17 में बोल रहा है विकल्पों में 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार संगत है और 1 असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो यहाँ चारों में से कौन सा असंगत है हमें बताना है। तो आज इसमें इस तरह का होगा, इसमें हो रहा है जैसे डी हमारा होता है 4 पर, एम होता है 13 पर, आई होता है 9 पे। तो जो यहाँ पे अक्षर है उनका जो ABCD में स्थान है उन सबको प्लस कर देना है। तो 4 + 13 + 9 हो जाएगा 13 4 17 और 9 26। ठीक, फिर उसी तरह से इसमें क्या है, सी होता है 3 पे, जी होता है हमारा 7 पर और पी होता है 16 पे। तो यहाँ भी 3 + 7 + 16 = 26 और 18 6 और 2, यहाँ भी 18 और 2 20 है, 26 आएगा, जोड़ देंगे तो 26। तो सब में क्या हो रहा है, जो यहाँ पे अक्षर है उनका जो ABCD में स्थान है उनको प्लस करने में सब में 26 आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आएगा। आंसर ये होगा, करके देख लेते हैं, इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ए होता है 1 पे और
T होता है 20 पर, H होता है 8 पे, तो यहाँ तो 20 8 28 हो जा रहा है, 29 हो जाएगा, तो यही हमारा सही आंसर होगा। हम लोग 18वां सवाल करेंगे। 18 में बोल रहा है गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे क्रमिक रूप से स्टार जो बना हुआ है इसके स्थान पे रखा जाए, रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाए। तो चारों ऑप्शन में गणितीय चिन्ह दिए गए हैं, प्लस माइनस गुणा भाग बराबर इनके चिन्ह दिए गए हैं। इनमें हमें रखना है, अब कौन सा कहाँ हम रखें कि समीकरण संतुलित हो जाए, दोनों तरफ बराबर आ जाए, क्योंकि बराबर का भी साइंस में दिया गया। तो जैसा कि हम पहला वाला जो है उसको रखेंगे तो नहीं आएगा। देखिए थोड़ा सा बस सोचना है, जैसे पहले में ए में सबसे पहले क्या दे दिया है, भाग का चिन्ह, तो अगर हम लोग यहाँ लाइन से रखना है, जैसे लाइन से दिया गया उसी तरह रखना है, इधर नहीं रखना है। तो अगर हम लोग यहाँ भाग का चिन्ह रख देंगे तो 8 से 7 को भाग देंगे, दशमलव में आ जाएगा, तो सही नहीं होगा। यहाँ पे छोटा संख्या रहेगा, ऐसे जगह रखो जहाँ कट जाए, तो ये नहीं होगा, पहला यहीं से गलत हो रहा है। फिर दूसरा में सबसे पहले इक्वल कर रहा है, फिर भाग वाला देखना है हमें, भाग वाले से ही समझ में आएगा। भाग रख रहा है हमारा यहाँ पर, भाग का चिन्ह अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो 2 से 130 कट जाएगा, तो यहाँ पे रख कर देख सकते हैं एक बार। तो 7 बराबर 8, फिर उसके बाद गुणे 6, फिर प्लस 130 भागे 2 माइनस 3, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ बड़ी संख्या 8 छंग 48, तो यहीं आ जाएगा ना, 8 छंग 48 आ जाए, जबकि क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। यानी यहाँ पे पूरे इस समीकरण को अगर हम लोग सॉल्व करें तो 7 आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा, यहीं पे बड़ा नंबर आ जा रहा है। यहाँ पे काटेंगे तो अभी 3 2 छंग 12 2 पंजे 10, 3 माइनस करेंगे तो अभी तो बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, 7 आना चाहिए था। तो यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। इस तरह आपको जल्दी जल्दी रख के चेक करना है बस। फिर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। सी में भाग का चिन्ह यहाँ दूसरे स्थान पे रखना है, तो 6 से 8 को भाग देंगे, कटेगा नहीं, फिर दशमलव में बनेगा, तो सी वाला भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन नंबर डी, डी ही सही होगा, तो रखते हैं डी में। पहले गुणा है तो 7 गुणे 8, फिर उसके बाद प्लस 6 बराबर भाग का चिन्ह यहाँ पे नहीं 130, अच्छा बराबर के बाद 130, फिर भागे 2, फिर उसके बाद है -3, यहाँ -3 रख दिया। अब काटेंगे तो 2 छंग 12 2 पंजे 10, फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 7 8 56, यहाँ पे हो गया 56 प्लस 6, इधर हो जाएगा हमारा 65 माइनस 3। अब इनको जोड़ देते हैं हम लोग, तो 6 6 12 का 2 हासिल लगे 1 5 1 6 बराबर यहाँ 62 आया, 65 माइनस 3 करेंगे 62, तो समीकरण। तो अब हम लोग 19वां करेंगे। 19वें में बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो यहाँ पे बोल रहा है रूबेला का संबंध जिस प्रकार विषाणु से है उसी प्रकार मलेरिया का किससे होगा। तो हमें पता है रूबेला जिस प्रकार से विषाणु के कारण होता है उसी तरह मलेरिया जो है एक परजीवी के कारण होता है। मलेरिया जो रोग है वो परजीवी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग 20वां सवाल करेंगे। 20वें में बोल रहा है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक घेरा बनाकर बैठे हुए, सभी का मुंह केंद्र की ओर है। तो पहले बना लेते हैं, ये सर्कल है, 6 लोग हैं, 2 4 6, बस ऐसे बना दिया। अब इसमें से सबका मुंह केंद्र की ओर बोला है, अब हमें क्या करना है, जो बोलेगा उसको बनाना है। तो यहाँ पे बोल रहा है बी ए और ई के बीच में बैठा है। तो बी यहाँ पे है मान लिया, ई और ए के बीच में बैठा है, बी ए और ई के बीच में बैठा है। कहीं भी बनाइए आप सब मर्जी, बस जब दायां बायां होगा तो उसको ध्यान देना है बस। फिर उसके बाद सी डी और एफ के बीच बैठा हुआ है, सी डी और एफ के बीच बैठा है। तो मान लिया सी यहाँ पे है, तभी तो डी और एफ यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद बोल रहा है एफ ए के बाईं ओर बगल में बैठा है, एफ ए के बाईं ओर, यहाँ तो सही बन गया, एफ पहले से ही। ए का मुंह इधर केंद्र की ओर है, तो ए का बायां किधर होगा, इधर होगा। और बोला भी है एफ ए के बाईं ओर बगल में बैठा है, तो एफ इसके बाईं ओर बगल में आ गया, बन गया। अब इसमें क्या बताना है हमें, ई के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है। तो ई का दायां किधर होगा, ई का मुंह केंद्र की ओर यानी इधर का, कहे तो इधर का, अगर हम लोग अपनी तरफ खड़े हो तो ए का दायां बोला है ना, ई का दाईं ओर, तो ई का दायां किधर होगा, ई का दायां जो है हमारा इधर होगा। तो ई का दायां इधर है, इधर कौन है, ई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर कौन बैठा है, डी,
ई के दाईं ओर यहाँ पे आ रहा है, डी बैठा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग 21वां सवाल करेंगे। 21वें बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे ये श्रृंखला दी गई है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, बनाते हैं। तो 36 और 37 के बीच में, यानी 36 में +1 37, फिर 37 में कितना प्लस करेंगे, 46 आएगा, 16 में से 7 गए 9 यानी +9, फिर 71 में 46 में कितना प्लस करें, 71 हो जाए, तो 11 में से 6 जाएगा 5 और यहाँ पे बचेगा 5 और 6 में से 4 गया 2 25। अब यहाँ पे क्या आएगा, फिर उसके बाद ही मिलेगा। तो हमें यहाँ पे 3 ही में दिख रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे उसके बाद आया 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, अब किसका आएगा 7 का स्क्वायर, अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर जुड़ रहा है। तो अब 7 का स्क्वायर, तो 7 7 49, 7 7 49। अब यहाँ पे कितना प्लस करेंगे हम लोग, 49 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9 1 10, 9 1 10 का 0 हासिल लगे 4 3 7 4 11, 11 1 12, 120। तो यहाँ पे आया 120, यहाँ से भी देख सकते हैं माइनस करके। अब 9 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 1 आया और यहाँ पे 10 में से 2 गए 8, यानी 81, 9 का स्क्वायर होता है, तो हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 120 है। अब हम लोग करेंगे 22वां सवाल। 22वें बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में आने वाले क्रम पर लगाया जाए, यानी अंग्रेजी शब्दकोश में इन अक्षरों का अंग्रेजी वर्णमाला में जो लाइन से क्रम होता है उस क्रम में लगाना है। तो इन शब्दों को पहले कैसे देखेंगे, तो सभी शब्दों में भी क्या दिख रहा है, सब, यानी SUBS, सब में सेम है, ये सभी में सेम है। इससे तो नहीं पता चलेगा किसको आगे लगाएं किसको पीछे। अब इनके आगे के जो अक्षर हैं उसमें जैसे यहाँ पे I है, यहाँ T है, यहाँ E है, यहाँ T है, यहाँ पे C है, तो ये सारे सब में अलग अलग हैं। तो हमें देखना है जो सबसे पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में वो पहले आएगा। तो T 2 में, T को छोड़ना है भी, I E C सबसे पहले आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, तो दूसरा वाला जो है वो सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद कौन आता है, E आता है, तो यहाँ पे E वाला आ जाएगा, यानी 5वां नंबर। फिर कौन आएगा, I आएगा, तो यहाँ पे पहला नंबर हो जाएगा I। अब T वाले देखेंगे क्योंकि T तो इनके बाद आता है, T यहाँ भी TAN, इसमें भी पूरा सेम है। अब उसके आगे वाला यहाँ पे T है, यहाँ पे D है, कौन पहले आएगा, D, तो यहाँ पे अब आएगा चौथा वाला, फिर उसके बाद आएगा तीसरा। ठीक, तो आगे हमारा क्रम, तो 2 5 1 4 3, 2 5 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अब हम लोग 23वां सवाल करेंगे। 23वें में बोल रहा है एक विशिष्ट कूट भाषा में सेव को ये लिखा जाता है, तो वीक को क्या लिखा जाएगा हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे लाइन से नहीं है, जो यहाँ अक्षर है वही कोड दिया, यानी यहाँ पे जो अक्षर दिए गए हैं उन्हीं का अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्थान है वही कोड है, लेकिन आगे पीछे कर दिया। जैसे ई का सबसे पहले इधर से देखना है, ई 5 पे होता है तो 5 आया, फिर वी 22 पे होता है तो वी का आया 22 लिया, फिर उसके बाद ए 1 पर होता है तो ए का लिया, फिर एस होता है हमारा 19 पे तो 19 को यहाँ ले लिया। ठीक, तो उल्टा चलना है, तो यहाँ पे भी हम करेंगे उसी तरह। सबसे पहले किसका कोड लिखेंगे, के का, तो के होता है हमारा 11 पर, फिर उसके बाद ए का, ए होता है 1 पर, फिर ई का, ई होता है 5 पर, डब्ल्यू होता है हमारा 23 पे, तो 23, तो हमारा आंसर आएगा 111523, तो 111523 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग 24वां सवाल करेंगे। 24वें में बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करो जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे कौन सी अक्षर श्रृंखला आएगी हमें बताना है। तो हम क्या करें, बनाते हैं, देखते हैं सब में क्या संबंध है। तो यहाँ पे के है, के की जगह पे लिया एल, के होता है हमारा 11 पे, एल होता है 12 पे, तो +1, फिर एल होता है 12 पे, एम होता है 13 पे, +1, एम होता है 13 पे, एन होता है 14 पे, +1, तो सब में +1, तो एन में +1 15, 15 पे कौन होता है ओ, तो यहाँ हो जाएगा ओ। फिर उसके बाद एम होता है हमारा 13 पे, एफ होता है हमारा 6 पे, तो 13 - 7 6,
तो यहाँ पे क्या होगा -7। फिर उसके बाद सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, m का o के साथ देखना में, तो m होता है हमारा 13 पे, o होता है 15 पे, तो 13 में +2 15, फिर o 15 पे, q 17 पे, +2 17, q 17 पर होता है, s 19 पे, फिर से +2 और फिर +2 करेंगे तो यहाँ वाला मिलेगा हमें, तो 19 में +2 करेंगे कितना आएगा 21, 21 पे होता है हमारा u, यहाँ पे है 21 पर u होता है। फिर उसके बाद c का देखेंगे, c होता है हमारा 3 पे, f होता है 6 पे, तो 3 में +3 6, फिर उसके बाद f होता है 6 पे, i होता है 9 पे, +3 9, फिर i 9 पे होता है, l 12 पे, 9 में +3 12 और फिर से अगले में +3 करेंगे तो यहाँ वाला मिलेगा, तो 12 में हम लोग +3 करेंगे 15, तो क्या आएगा o, 15 पर होता है o, तो यहाँ पे आएगा o, तो हमारा आंसर होगा o u o, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पे 25वां सवाल। तो 25वें सवाल में बोल रहा है, 25वें में बोल रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और विकल्पों में से उस संख्या को चुनें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी हमें बताना है, तो हमें इस तरह से सीरीज को देखनी है, ये जो क्रम बना है इसको देखना है इस तरह सीरीज पे। तो क्या हो रहा है, इन दोनों 7 का क्यूब और 4 का क्यूब जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या मिलेगी। तो 7 का क्यूब 343 और 4 का होता है 600 और 64, सॉरी 4 का होता है 64, तो 4 3 7, 6 4 10 का 0 हासिल लगे, 3 1 4, 407। अब यहाँ पे 8 का क्यूब होगा, 8 का क्यूब होता है 512, 8 का होता है 512, 2 का होता है 8, 8 2 10, 1 1 2 5, 520। अब यहाँ पे हमें करना है, तो 9 का क्यूब होता है हमारा 729, 9 का होता है 729, यहाँ पे 756 आया तो 756 में से 729 माइनस कर दे, जो आएगा उसी का क्यूब होगा। तो 16 में से 9 गए 7 और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गए 2, 7 में 7 0, तो क्या आया 27, 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी 3, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।